हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। आज की तफ्तीश पूरी तरह फिल्मी है। आप भी सोचेंगे कि आज की हमारी ये तफ्तीश फिल्मी क्यों हो गई है, तो आपको हम बताते हैं कि आज की हमारी ये तफ्तीश फिल्मी इसलिए हो गई है क्योंकि इस घटना को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। यहां एक दंपत्ति ने अपनी मौत का ऐसा ताना बाना बुना कि उसे सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। उन्होंने मरने का ऐसा ड्रामा किया जिसे देखने के बाद बड़े से बड़े कलाकार भी उन्हें अपना उस्ताद मान ले। देखिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मौत से नाता जोड़ने की साजिश की ये तफ्तीश। मौत की खतरनाक साजिश, खुदकुशी या हादसा, मौत का रहस्य, फिल्मी अंदाज में कार हादसा। नदी में गिरी हुई इस ऑल्टो कार को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आप ये वीडियो देखकर दिल ही दिल में ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस कार में मौजूद कोई शायद ही बचा हो। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब दिल ही दिल में कार में मौजूद लोगों की सलामती की दुआएं भी कर रहे होंगे, लेकिन इस कार की हकीकत और कार में मौजूद हर शख्स के बारे में सुनेंगे तो फिर आप कहेंगे कि इंसान अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर सकता है। ये देखकर ऊपर वाला भी सोचता होगा कि काहे को दुनिया बनाई मैंने, काहे को दुनिया बनाई। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में पिछले साल 20 दिसंबर को कार हादसे का शिकार हुई थी। कार दरियाई चिनाब में गिर गई थी। उस गाड़ी में एक ही खानदान के 3 लोग सवार थे और तीनों लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई थी। ये तीनों जिला डोडा के भद्रवा के मंगोई इलाके के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार 20 दिसंबर 2022 को एक कार गटसू के करीब दुर्घटनाग्रस्त होकर चिनाब नदी में गिर गई। दुर्घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद एसएसपी डोडा, डीसी डोडा, एएसपी भद्रवा और अन्य पुलिस अधिकारी बचाव दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने अपने साथ आए हुए बचाव दल को अभियान शुरू करने की हिदायत दी। बचाव दल ने मौकाए वारदात पर बचाव का काम शुरू कर दिया। घटना स्थल से पुलिस को कार की टूटी हुई नंबर प्लेट, 2 पहचान पत्र, एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला। ये 20 दिसंबर को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है मॉर्निंग में कि एक छोटी कार है, ऑल्टो कार, उसका एक्सीडेंट हुआ है चिनाब रिवर के किनारे गटसू जगह पे। वहाँ इतला मिलते ही जो सभी रेस्क्यू टीमें और पुलिस की टीम वगैरह मौके पे पहुंची। पुलिस के अनुसार घटना स्थल से ही कुछ और चीजें बरामद हुई, जिनमें मुख्य रूप से भद्रवाह निवासी मंजीत सिंह का ई श्रम कार्ड और पर्स बरामद हुआ। ई श्रम कार्ड मिलने के बाद पुलिस को मामले की गुत्थी सुलझाने में आसानी हुई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो ये पता चला कि जो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो कार भद्रवाह निवासी मंजीत सिंह की है। हमें कुछ 3 चीजें वहाँ से मिली। एक इनके जो कार्ड्स थे, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, एक लेडी का पर्स मिला और एक बच्ची की जैकेट मिली। पुलिस के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त कार को चिनाब नदी से निकाल लिया गया था, लेकिन बचाव दल की काफी मेहनत और मशक्कत के बावजूद भी कार के साथ कोई भी शव बरामद नहीं हो पाया था। पुलिस ने अपनी जांच के दायरे को बढ़ाया, मगर यहाँ भी पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। थोड़ा सा शक होने लगा हमने और इस पे हमें मजीद तफ्तीश करने के लिए इसका कॉल डिटेल एनालिसिस हमने जब किया, उससे मालूम हुआ कि ये यहीं इसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। इसके बाद हमने फिर पूरी कोशिश की अपना टेक्निकल एनालिसिस से और इसकी जो वीडियो फुटेज वगैरह देखी गाड़ी की मूवमेंट की। मॉर्निंग में जब ये भद्रवा से चला और इस एरिया में आया तो हमें शक हुआ कि इसने जम्मू जाना था, यहाँ क्यों आया। पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त कार से मिले सबूतों के आधार पर यह माना गया कि 20 दिसंबर 2022 को मंजीत, उनकी पत्नी सोनिया देवी और बेटी भद्रवाह से जम्मू जा रहे थे।
रास्ते में ही उनकी कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें मौजूद सारे लोगों की मौत हो गई। हालांकि नदी से मिली कार से अभी तक कोई भी लाश या कुछ ऐसे सबूत नहीं मिले थे जिसके आधार पर ये कहा जाए कि मंजीत उनकी पत्नी या उनकी बेटी की मौत हुई है। जब जनाब से गाड़ी को निकाला तो हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो साइड पे पड़ी मिली थी हमें रास्ते में, जहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसमें इसका शनाख्ती कार्ड था, एक लेडी पर्स था और एक बच्ची का जैकेट था। उनको भी उनका बारीकी से मायना करने पे हमें शक हो गया, नहीं लग रहा था कि ये कुछ एक्सीडेंट है। डोडा जिले के भद्रवाह के इस परिवार ने क्या खूब खेल खेला है। इस शातिर दंपत्ति के इस खेल से पुलिस भी हैरान है। इस दंपत्ति ने पहले फिल्मी अंदाज में अपनी ही कार का एक्सीडेंट कराया। एक्सीडेंट में सभी के मारे जाने की झूठी कहानी रची। इस कहानी के पीछे का सच अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी ये कहने से खुद को नहीं रोक पाएंगे कि कुदरत ने भी क्या खूब अजूबे बनाकर भेजे हैं इस दुनिया में। ये सोचने वाली बात है कि एक इंसान झूठ की किस हद तक जा सकता है। इस बात का अंदाजा इस वाकये से लगाया जा सकता है। क्या कोई इंसान जिंदा होते हुए खुद को मरने का नाटक कर सकता है? अब तक का ये अपने आप में बिल्कुल अजूबा है। इस पूरे घटना की अब डोडा के साथ हरियाणा तक में खूब चर्चा है। दरअसल 20 दिसंबर को डोडा के गटसू में चिनाब नदी में एक ऑल्टो कार गिर गई थी। इसमें पति पत्नी और उनकी बच्ची के डूबने की बात सामने आई थी। उनकी खोज के लिए कई दिनों तक अभियान चलाया गया। सबको लग रहा था कि शायद इनकी लाशें चिनाब में बहती हुई कहीं से कहीं पहुंच गई होगी, लेकिन पुलिस इतनी आसानी से ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी तफ्तीश के घोड़े दौड़ाए और आखिर इन्हें बरामद किया जिंदा। पुलिस ने तीनों को हरियाणा से बरामद कर पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। पहले तो सभी को ये लगा कि ये कार हादसे का शिकार हुई है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में जो कुछ भी सामने आया उसके अनुसार कार हादसे का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि ये हादसा ही पूरी तरह ड्रामाई था। ये फाइनेंशियली काफ़ी इस पे कर्जा था। इसके 2-3 वारंट भी निकले थे JMIC अखनूर से, जिनको वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चिट्ठी भी लिखी थी वहाँ के मजिस्ट्रेट ने। वो भी एग्जीक्यूट होने थे। 19 तारीख को इसको कोर्ट में पेश होना था, ये वहाँ नहीं हुआ। वो 20 तारीख को ये वाक़ा पेश हुआ। हमें पूरा शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पुलिस के अनुसार जिनकी कार एक्सीडेंट हुई थी उस शख्स ने कई बैंकों से कर्ज लिए थे। अब उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो बैंकों के साथ साहूकारों का कर्ज आसानी से चुका सके। इस स्थिति में उनके शातिर दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। कर्ज चुकाने से बचने के लिए अपनी और अपने परिवार की मौत का नाटक किया। पुलिस के मुताबिक डोडा के गटसू इलाके के पास चिनाब नदी में कार समेत डूबने का नाटक करने वाले दंपत्ति को उनकी बेटी के साथ हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP का डोडा का यही कहना है कि जो मंजीत सिंह है उन्होंने लोन लिया था और लोन का कर्ज बैंक को ना चुकाने की वजह से वो काफ़ी कर्ज में डूब चुके थे और उसके बाद ही इन्होंने ये इस तरह की जो प्लानिंग बनाई थी गाड़ी को दरिया चिनाब में डालने की, और ताकि लोगों को ये लगे कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद ही जो है ये बच सकते। पुलिस दल को जांच के दौरान घटनास्थल से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसके आधार पर उसने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया। इसके बावजूद भी तीनों का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। इस पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली। ऐसे में साइबर सेल की मदद से उस परिवार के फोन को सर्विलांस कर लिया गया। इसके बाद ही मंजीत को हरियाणा के पंचकुला में ट्रेस किया गया। फिर JK पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से पंचकुला से मंजीत सिंह, उसकी पत्नी और बच्ची को हिरासत में लिया। इसकी जो लोकेशन है वो पंचकुला हरियाणा में लोकेट हुआ। ये तुरंत मैंने एक टीम तैयार की पुलिस की। उसमें चौकी अफसर जो भाला हैं अंकुश, ये हेड कर रहे थे, इनको वहाँ भेजा। हरियाणा पुलिस के साथ तालमेल हमारा बना। हरियाणा पुलिस की मदद से हमने पंचकुला से एक फैक्ट्री से इसको और इसकी फैमिली को रिकवर करके लाया। पुलिस के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से तीनों को अभयपुरा गांव फेज 1 पंचकुला हरियाणा से लाश के रूप में नहीं बल्कि जिंदा पकड़कर बरामद किया। अब मंजीत सिंह, उसकी पत्नी और बच्ची जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उन लोगों पर धोखाधड़ी, पुलिस को गुमराह करने और कानून की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस पे FIR हमारी 182/2022 लॉन्च हुई है और उसी की हम इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे हम रेलेवेंट प्रोविजन जो आते हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। इस तरह के बैंक के साथ फ्रॉड के मामले की खबरें कहीं न कहीं से तो सामने आती है, मगर ये अपने आप में बिल्कुल नया तरीका है।
अब तक फिल्मों में ही इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती थी। इस पर आम लोगों की भी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का इस मामले में ये कहना है कि बैंकों की तरफ से लोगों पर बढ़ते दबाव के कारण लोग इस तरह का कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। कर्जा उतना ज्यादा नहीं था कि उसको इतना बड़ा काम करना पड़ता, लेकिन हो सकता है कि उसने इस कर्जे से बचने के लिए एक आसान से एग्जिट ढूंढ निकाला। उसने कहा कि चलो मैं मौत का एक ड्रामा रचूंगा और उसके बाद अपने परिवार के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर चला जाऊंगा, तो शायद ना सिर्फ मेरा कर्जा माफ होगा बल्कि मैं आइंदा जो मेरी जिंदगी है वो एक नए तरीके से, नए ढंग से जीऊंगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की राय अलग है। उनका कहना है कि इंसान को अपनी चादर देखकर ही अपना पैर फैलाना चाहिए। जब मंजीत को पता था कि उसकी आमदनी इतनी नहीं है, तो फिर उसे इतनी बड़ी रकम कर्ज लेने की क्या जरूरत थी? वजह कुछ भी हो, आपको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। कानून से, पुलिस से और भगवान से इस तरह से आप जो है दूर छुप करके नहीं बैठ सकते हो। हर बुरे की सजा जरूर मिलती है। अब मंजीत और उसकी पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो तो हर नजरिए से गलत है, जिसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग क्यों कर्ज के बोझ तले जुर्म की ओर बढ़ जाते हैं, क्यों नहीं उनकी समाज सहायता करता है। कारोबार में नफा होता है तो हर तरह का टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन जब घाटा होता है तो व्यापारी अकेला क्यों रह जाता है? इस तरह के सभी सवालों के बीच ये भी सच है, चाहे हालात जैसे भी हों, अपराध की ओर बढ़ना गलत है। सही इंसान तो वही है जो हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करता है। मंजीत से भी यही चूक हुई और उसने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी डुबो दिया। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उसकी शातिराना चाल का कहीं तो अंत होता ही है। हर जुर्म का हिसाब होता है। मुजरिम क्यों ना चालाकी और सफाई के साथ जराइम को अंजाम दे, मगर वो अपने पीछे सबूत जरूर छोड़ जाता है। इस शातिर ने तो सिस्टम को चूना लगा दिया था, मगर पुलिस भी पुलिस ही होती है। सच कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून से किसी भी मुजरिम का बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। पुलिस की तफ्तीश में अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। तफ्तीश के लिए जम्मू कश्मीर डोडा से मैं आतिफ लोन। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। बेटियां कब तक, आखिर कब तक इस जालिम समाज का शिकार बनती रहेंगी? हव्वा की बेटियों पर कब तक जुल्म और सितम के पहाड़ टूटते रहेंगे? जो समाज सीता, दुर्गा, काली, लक्ष्मी की पूजा करता है, वही समाज इन बेटियों को अपनी अना की वजह से मौत की नींद भी सुला रहा है। हमारी बेटियां कब तक मर्दों की मर्दानगी का शिकार होती रहेंगी? मर्द समाज कब तक इस आधी आबादी को मारता रहेगा? या फिर ऐसे ही इन औरतों को अपनों के ही बीच में मौत का निवाला बनते रहना होगा? हर हाल में मरना तो औरतों को ही है। क्या औरतों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार का अंत है भी या नहीं? देखिए हैवानियत से भरे समाज को बेनकाब करती ये तफ्तीश। तारीख 8 जनवरी 2023, समय लगभग 5 बजे, स्थान पांपोर कश्मीर। भाभी बनी दरिंदे का शिकार, रिश्ते को किया दागदार। हैवान देवर, ये सभी लोग अपनी बेटी की मैयत पर आंसू बहा रहे हैं। इनकी बेटी अपनों के ही सितम का शिकार है। इन घर वालों का आरोप बेटी के ससुराल वालों पर है कि उन्होंने उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जनूबी कश्मीर के कस्बे पांपोर में इतवार के शाम इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया पेश आता है, जिसमें एक देवर ने अपनी भाभी का गला दबोचकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक इस दरिंदा सिफत इंसान अल्ताफ अहमद गनाई ने जो ही अपनी भाभी को कमरे में अकेले पाया तो इसने इससे असमतरेजी करने की कोशिश की। तहम जब खातून ने चिल्लाया और अल्ताफ ने इसका गला दबोचकर इसकी हत्या की। पुलिस के अनुसार 8 जनवरी को
लगभग 5 बजे पुलिस को खबर मिली कि एक महिला की लाश मिली है, जिसकी पहचान रोजी जान पति मुजफ्फर अहमद गाय निवासी पापोर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। महिला के ससुराल वाले SDH पापोर लेकर गए हैं। हालांकि महिला की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। महिला की मौत संदिग्ध थी, इसलिए पापोर पुलिस ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए CRPC 174 के तहत एक मामला दर्ज किया। इसके लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया गया। अवंतीपोरा पुलिस ने पापोर के कत्ल की गुत्थी को कुछ घंटों में सुलझा लिया। पुलिस की इस तेज तर्रार कार्रवाई से आम जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा। पुलिस ने भाभी के कत्ल के मामले में उसके देवर को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये कि जब पुलिस लाश लेकर अस्पताल पहुंची तो आरोपी देवर भी उनके साथ था, ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की शुरुआत की। तफ्तीश के लिए पुलिस ने मृत महिला के पति के साथ ससुराल के कई लोगों को तलब किया। पूछताछ के लिए महिला के घर वालों को भी बुलाया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अधिक पूछताछ के लिए मृत महिला के देवर अल्ताफ अहमद गनाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। जब ये घिनौना काम इसने अंजाम दिया है, अगर किसी ने इसके ऊपर फिर कमल भी रखी है तो वो भी इक्वली इसमें रिस्पॉन्सिबल है इस मर्डर केस में। तो सबको कड़ी से कड़ी सजाई मौत मिलनी चाहिए, खासकर इस अल्ताफ अहमद जिसने इसको इस हमारी बहन को इतनी बेरहमी से मारा है। जिस दिन ये खबर आई बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो भी हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी। ऐसा होना नहीं था, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया। ये बहुत बदकिस्मती का मुकाम है कि यहाँ ये कत्ल हुआ और अपने ही घर के देवर ने उस औरत को कत्ल किया। पुलिस के अनुसार देवर ने पुलिस को दिए अपने बयान में ये स्वीकार किया कि उसी ने अपनी भाभी का कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक वो अपनी भाभी पर गलत नजर रखता था। उस दिन जब उसकी भाभी अपने घर में अकेली थी, उसने उसे अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार जब उसकी भाभी ने उसकी इस शर्मनाक हरकत का विरोध किया तो वो गुस्से से अपना आपा खो बैठा और गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। हमारी सोसाइटी में अब ऐसे बुरे काम और गंदे काम किए जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल अपने करीबी रिश्तेदार मुलव्वस होते हैं। हालिया एक जो वाक़ा हमारे सब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हुआ, पापोर में हुआ, जिसमें एक देवर ने अपनी भाभी जो मां समान होती है उसकी असमत को तार-तार करने की कोशिश की और उसके साथ ही उसका गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी गनाई अपनी भाभी की हत्या करने के बाद फरार हो गया। जब मृत महिला की 11 वर्षीय बेटी घर पर आई तो उसने अपनी मां को मुर्दा हालत में देखकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। ये सब देखकर आरोपी अल्ताफ अहमद गनाई भी आया। बेशर्मी और बेहिसी की इंतहा ये कि सभी के सामने आरोपी गनाई भी रोने का नाटक करता रहा। वहां मौजूद लोगों को क्या पता था कि उनके बीच में ही असली कातिल मौजूद है। अब जरूरत इस बात की है कि समाज को ऐसे दरिंदों और भेड़ियों से जितनी जल्दी हो सके पाक साफ किया जाए, जिनके अंदर अपने रिश्तों की कोई कदर नहीं, वो इंसान तो नहीं हो सकता। ऐसे लोग जहनी मरीज होते हैं, उनके मर्ज का इलाज बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों पर हमेशा नजर रखनी होगी। ये सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसा दरिंदा दिखे तो उसकी खबर तुरंत पुलिस को दे। आसपास के लोग आनन फानन में महिला को अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 44 साल का आरोपी अल्ताफ अहमद गनाई पेशे से एक ड्राइवर है, जो अभी तक गैर शादीशुदा है। वो भी इसी घर में रहता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये कि जब लाश को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो आरोपी भी लाश के साथ अस्पताल भी गया था। आरोपी ने ऐसा इसलिए किया ताकि उस पर किसी को इस कत्ल में मुलव्वस होने का शक ना हो। ऐसे शैतान भी समाज में मौजूद है। ऐसे दरिंदों को दबोच लेना ये तो पुलिस का काम है, जो SDF साहब, इम्तियाज साहब की
टीम में ये उसने इस काम को बड़ी अच्छी खूबी से निभाया। वी आर प्राउड ऑफ सच ऑफिसर्स। गवर्नमेंट को भी चाहे ऐसे ऑफिसरों की शाबाशी करे, इनको रिकॉग्नाइजेशन दे, इनको अप्रिसिएशन दे, ताकि इनका मॉरल और बूस्ट हो जाए। पुलिस के अनुसार आरोपी अल्ताफ अहमद गनाई के खिलाफ संबंधित धारा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने परिजनों को यकीन दिलाया कि इसमें जो भी मुलव्विस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस अवंतीपोरा है और एसडीपीओ पांपोर और एसएचओ पांपोर, जिन्होंने एक ब्लाइंड मर्डर को 24 घंटे में क्रैक किया और उस मुलजिम को जिसने एक घिनौना जुर्म किया था उसको कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करके उस खानदान को इंसाफ दे दिया जो इस इंसाफ के मुतालबा कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पुलिस जिस तेजी से आरोपी तक पहुंची वो सराहनीय है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि समाज में इस तरह की घरेलू हिंसा की रोकथाम जरूरी है ताकि इस तरह के दरिंदों पर लगाम कसी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के अंदर रिश्तों की कोई कदर नहीं होती। ये समाज में भेड़िए हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी बहन, किसी भी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ये कश्मीर की बेटी है, हमारे देश की बेटी है। इसके साथ आज अगर इसको जिसने भी ये किया, जो भी इसका एक्यूज्ड है अल्ताफ अहमद, इसको सजाई मौत मिलेगी तो कोई भी आइंदा ये करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। पांपोर में जो ये वाक़ा हुआ है, अगर इसके बाद अलावा भी कुछ वजूहात है तो हमें सोचना चाहिए और पुलिस को वो वजह सामने लानी चाहिए। इस घटना के बाद मानना है कि ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप है। इन शैतानों को पहचान कर समाज से अलग थलग करने की जरूरत है। अगरचे इस कत्ल के मामले पर पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है, ताहम वो पुलिस का सराहना करते हैं। कहते हैं कि पुलिस ने 24 घंटों में ये मामला हल किया और वो चाहते हैं कि इस दरिंदा सिफत इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तफ्तीश के लिए मैं पांपोर से सईद मंजूर। और अब तफ्तीश वार्निंग। ये वार्निंग आपके काम की है जो आपको जुर्म का ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग खास आपके लिए। दिन ब दिन जो है साइबर फ्रॉड्स या जिनको नाइजीरियन स्कैम्स आम भाषा में कहा जाता है, इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और नई नई टेक्निक्स और नए नए तरीक़ों से ये फ्रॉड जो हैं अब किए जा रहे हैं। हमारे पास मैसेजेस या ऑफ़र्स आते हैं, बट हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, तो इसलिए उसमें हमेशा कुछ ना कुछ आपका जाता रहता है। इसके अलावा हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ये कि पासवर्ड हैक हो गया या आइडेंटिटी हैक हो गई, या जैसे फेसबुक का अकाउंट वो हैक हो गया या ईमेल का अकाउंट हैक हो गया। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हर 6 महीने में हम अपना पासवर्ड चेंज कर लें। हर अकाउंट जो आपका अलग है, फेसबुक का अलग होगा, गूगल का अलग होगा, और उसका एक ही पासवर्ड ना रखें कि अगर कल को खुदा न खास्ता कोई अकाउंट हैक हो भी जाता है या कोई प्राइवेसी ब्रीच हो भी जाता है तो उसका जो डैमेज कंट्रोल है वो रहे, एक ही अकाउंट हैक हो, ऐसा ना हो कि सारे अकाउंट हो। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड या जो आपके डेबिट कार्ड हैं जो आपके अकाउंट से जुड़े हुए हैं, उनका पिन वो भी कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं, उनको बेहतर है कि याद कर लें और उनको वक्तन फ़वक्तन जो है वो चेंज किया जाए। और उसमें भी ऐसी कोई कोताही ना करें कि किसी के सामने वो एंटर करें या किसी के सामने वो शेयर कर दें। तो जहाँ पे भी ज़रूरत है इसमें थोड़ी सी फिनेंशियली आपको हिसाब करने की ज़रूरत है। और अकाउंट कार्ड का बेसिक वही रखें जिसमें आप शायद एक मेन अकाउंट से दूसरा अकाउंट खोल के उसमें कम अमाउंट ट्रांसफ़र करें, और उससे अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है या कुछ कैश विड्रॉ करना है वो उससे करें। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ना जुर्म रुका है और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश।